शुरू करता हूँ उसी के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। पैदाइश इंसान के वक्त इंसान का कोई मजहब या कोई मसलिक नहीं होता, जबकि इंसान को जिस तरफ मोड़ा जाए उसी तरफ मुड़ जाता है। आज की वीडियो में मौजू ज़ेरे बहस रहेगा ज़रतश्त मजहब यानी कि पारसियों का मजहब। इस मजहब की बुनियाद कब रखी गई और इनके मुतल्लिक तमाम तर मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे बाबाए कौम क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ज़रतश्त मजहब के साथ क्या ताल्लुक था। यारसान मजहब के बारे में अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नए देखने वालों से गुजारिश है आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की दिलचस्प और इस्लामिक वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। ज़रतश्त मजहब और इनके पैरोकारों का शुमार दुनिया के सबसे कदीम मजहब में होता है। पारसी लफ्ज़ फारसी ज़ुबान का एक अल्फाज है। ज़रतश्त मजहब की कोई कन्फर्म तारीख मौजूद नहीं है, जबकि कई जगहों पर इसे 2000 कबल मसीह माना जाता है। इस मजहब की इब्तिदा ईरान से हुई। जब दुनिया के 3 बड़े मजहब का वजूद तक न था, तब ज़रतश्त मजहब अपनी पूरी आन बान शान के साथ राइज था। इसके बेशुमार मानने वाले थे और इसकी बहुत सी सल्तनत भी थी। जबकि इस्लाम आज से 1400 साल पुराना मजहब है। ईसाईयत 2017 साल पुराना मजहब है, जबकि यहूदियत 3317 साल पुराना है। जबकि तारीख दानों के मुताबिक ज़रतश्त मजहब आज से 4017 साल पुराना है। इस्लाम के ज़हूर से कबल ईरान का सरकारी मजहब ज़रतश्त हुआ करता था और बहुत बड़ी कौम आतिश परस्त थी। पारसी मजहब का ज़वाल तब हुआ जब इस्लाम ने ईरान पर अपना असर कायम करते हुए ईरान को फतह किया। वहाँ इस्लाम को मजहब के तौर पर नाफिज किया गया। इस वक्त जो चंद हजार लोग वहाँ से फरार होने में कामयाब हुए, उन्होंने बड़े सगीर में पनाह ले ली। आज पूरी दुनिया में पारसी मजहब के मानने वाले सिर्फ 2.5 लाख तक हैं, जबकि इनमें से 80% पारसी हिंदुस्तान में मुकीम हैं। बाकी 20% दुनिया में कहीं न कहीं आबाद हैं। जबकि पाकिस्तान में सिर्फ चंद हजार लोग ज़रतश्त के पैरोकार हैं। ज़रतश्त की पैदाइश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 660 कबल मसीह में हुई, जबकि इसकी वफ़ात 583 कबल मसीह में हुई। जबकि इसकी जवानी गोशाई नशीनी, गौर फिक्र और मुताले में गुजरी। बिकौल इनकी किताबों के इसको 7 बिशारतें नसीब हुई। 30 बरस की उम्र में खुदाए वादौला शरीक का ऐलान किया, लेकिन वतन में किसी ने बात ना सुनी। तब इसने मशरिक़ ईरान का रुख किया। खुरसान में कुशमार के मुकाम पर शाह गुस्तासिब के दरबार में हाजिर हुआ। मलिका और वजीर के दोनों बेटे इसके पैरोकारों में शामिल हो गए। बाद अज़ां शहनशाह ने भी इसका मजहब कबूल कर लिया था। कहते हैं तुरानियों के दूसरे हमले के दौरान बल्ख के मुकाम पर तुरानी सिपाही के हाथों ये कत्ल हुआ था। कोरूश आजम दारे आजम ने ज़रतश्ती मजहब को तमाम मुल्क में राइज कर दिया था। ईरान पर मुसलमानों के कब्जे के बाद ये मजहब अपनी जन्म भूमि से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। लेकिन आजकल इसके पैरोकार, जिन्हें पारसी कहा जाता है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ्रीका, यूरोप में बहुत कम कलील तादाद में पाए जाते हैं। ख्याल रहे बाज के नज़दीक कोरोश आज़म ही असल में हज़रत ज़ुल्करनैन थे, जिनका तज़किरा कुरान हकीम में भी आया है। इनके नज़दीक ज़रतश्त शायद कोई नबी थे, जिनकी तालीमात को बाद में इनके पैरोकारों ने शैतान के नरगे में आकर तब्दील कर दिया था। जैसा कि ईसाइयों यहूदियों ने हज़रात अनबिया की तालीमात को शैतान के वरगलाने से
तारीफ कर दी। ज़रतश्ती मजहब के 3 बुनियादी असूल हैं, गुफ्तार नेक, पिंदार नेक और किरदार नेक। इस मजहब में आग को बतौर इलामत इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये एक पाक शय है, दूसरी चीज़ों को भी पवित्र करती है। जबकि पारसियों के मोबदों और मकानों में हर वक्त आग रोशन रहती है। गालिबन इसीलिए इन्हें आतिश परस्त समझ लिया गया। अरब के लोग इन्हें मजूसी कहते हैं। आतिशे ज़रतश्त के मुतालिक एक दिलचस्प बात बयान की जाती है। ये आग हजारों साल से जल रही थी। जब नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो ये आग खुद ब खुद बुझ गई, जिस पर मजूसियों ने कहा था जरूर दुनिया में कोई खास अलहास इंसान की पैदाइश हुई है, क्योंकि इनकी किताबों में भी ऐसा ज़रतश्त बताया गया था। ज़रतश्त के नज़दीक आग का वजूद 4 मुकद्दस अनासर से बना है, जिनमें हवा, मट्टी, पानी और आग शामिल है। जबकि इनके मुताबिक मट्टी, पानी और आग में सबसे ज्यादा पवित्र आग है। इसीलिए ज़रतश्त ने या इसके पचारियों ने मोबदों यानी के बुतों के सामने ये आग जलाई ताकि इनके सामने पूजा कर सकें। रफ्ता रफ्ता इनके नजदीक सिर्फ आग ही इबादत का महवर बन कर रह गई थी। यूं आतिश ज़रतश्त की वजह से पारसी आतिश परस्त बन गए। अरब ने ईरान को फतेह किया तो इनमें से कुछ मुसलमान हो गए, कुछ ने जुजिया देना कबूल किया और बाकी 8वीं से 10वीं सदी ईस्वी के दौरान तर्क वतन करके हिंदुस्तान आ गए। इनका दावा है कि इनके मजहबी रहनुमा के पास कदीम नुस्खा मौजूद है। पारसी मजहब के मानने वाले अपने मुर्दों को जलाने या दफनाने के बजाय एक खुली इमारत में रख देते हैं ताकि इसे गिद्ध वगैरह खा जाएं। इनके नजदीक ऐसा करना एक पवित्र अमल है, जबकि इस खास इमारत को दुखमा या मीनार खामोशा कहा जाता है। दुखमा ऐसे शहर में तामीर किया जाता है जहां पारसियों की इबादत करने वाले पुजारी ज्यादा तादाद में आबाद हों। जहां पर दुखमा नहीं होता वहां इनके कब्रिस्तान होते हैं, जिनमें वो मुर्दों को मजबूरी के तहत दफन करते हैं। हिंदुओं यहूदियों की तरह पारसी मजहब भी एक गैर तबलीगी मजहब है। ये लोग ना दूसरे मजहब के लोगों को अपने मजहब में दाखिल करते हैं और ना इनके यहाँ शादियां करते हैं। यूं इन लोगों में शादी के रुझान कम होने की वजह से इनकी तादाद में भी कमी वाक़या हो रही है। जबकि लाहौर पाकिस्तान में भी एक पारसी कब्रिस्तान मौजूद है, लेकिन इस कब्रिस्तान की सही जगह के बारे में इल्म नहीं हो सका। जबकि एक और दिलचस्प बात आप में से बहुत कम लोगों को पता होगी, बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बीवी भी एक पारसी खातून थी जिन्होंने शादी के बाद इस्लाम कबूल किया। आज की वीडियो में सिर्फ पारसी मजहब की बुनियाद के बारे में बात की गई, जबकि आइंदा वीडियो में पारसी मजहब के मुतालिक शादियों की अजीबोगरीब रस्में, इनकी इबादत के तौर तरीके और इनकी आखिरी रसूमात के बारे में भी तफसीलन बताया जाएगा। पारसी मजहब के बारे में अगर आपके पास भी कोई मालूमात है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।